रिद्धिमा की आंखों में नफरत और बेबसी का मिश्रण था, लेकिन अभय की तिरछी मुस्कान जरा भी फीकी नहीं पड़ी। उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, क्या हुआ? बस मुझे इतना ही प्यार करती थी? रिद्धिमा उसकी बात समझ नहीं पाई। उसके माथे पर शिकन उभरी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, अभय बेड से उठा और बिना किसी चेतावनी के उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। अभय जी, छोड़िए मुझे! वह गुस्से से चिल्लाई, लेकिन अभय की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके हाथ पैर फड़फड़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अभय के चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट भरी मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था, कुछ ऐसा जिसे देखकर रिद्धिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आवाज अब और भी ठंडी हो चुकी थी। तुमने मेरी वाइफ को जान से मार दिया और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं? रिद्धिमा का चेहरा झटके से उसकी तरफ उठा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कम से कम मुझे एक बार सफाई देने का मौका तो दीजिए। अभय के कदम ठिठके। उसने गहरी लाल आंखों से रिद्धिमा की तरफ देखा और एक कड़वी हंसी उसके होठों पर उभरी। कौन सा कातिल कहेगा कि हाँ, मैंने कत्ल किया है? वह तंज भरी आवाज में बोला। तुम भी क्यों अपने आप को गुनहगार कहोगी? तुम्हारी झूठी कहानियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। रिद्धिमा को समझ नहीं आया कि वह कैसे अपना पक्ष रखे, लेकिन अभय ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। वह उसे सीधा बाथरूम की तरफ ले गया। बाथरूम में हल्की रोशनी थी, दीवारों पर पानी की बूंदें जमी थीं और माहौल में हल्की ठंडक थी। बाथटब में पहले से ही हल्का गुनगुना पानी भरा हुआ था। अभय ने बिना कोई झिझक रिद्धिमा को सीधे बाथटब में बैठा दिया। पानी के हल्के छींटे उसके चेहरे पर पड़े और रिद्धिमा अभी भी सदमे में थी। अब मेरी बॉडी पर शावर जेल लगाओ, अभय ने सख्त आवाज में कहा। रिद्धिमा की आंखें चौड़ी हो गई। क्या? अभय ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हल्का सा झुकाया, जैसे खुद पर काबू पा रहा हो, लेकिन उसकी आवाज अब और ठंडी हो गई थी। मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। रिद्धिमा ने मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अभय की लाल आंखें उसे हिलाने के लिए काफी थीं। वह समझ गई कि अगर उसने मना किया तो अंजाम उसके हक में नहीं होगा। उसने धीरे से शावर जेल उठाया और अपनी कांपती उंगलियों से अभय की चौड़ी छाती पर लगाने लगी। अभय ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें गहरी थीं, जैसे वह कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन खुद को रोक रहा हो। रिद्धिमा के नाजुक हाथ जब उसकी स्किन पर फिरने लगे, तो एक अजीब सा तनाव दोनों के बीच फैलने लगा। अभय का शरीर मजबूत और गर्म था और रिद्धिमा को महसूस हो रहा था कि वह कितनी पास थी। अभय ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। बस इतना ही? उसकी आवाज अब हल्की और गहरी थी। रिद्धिमा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। क्या आप मुझे तंग करने के अलावा कुछ और कर सकते हैं? अभय ने तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा रिद्धिमा, मैं बस तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रहा हूँ। रिद्धिमा ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने फिर से अभय की बॉडी पर शावर जेल लगाना शुरू किया। इस बार उसके स्पर्श में घबराहट कम और मजबूरी ज्यादा थी। अभय ने उसे गौर से देखा, जैसे उसकी हर हरकत को पढ़ रहा हो। तुम्हें डरते देखकर मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है, उसने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा। रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियां उसकी बॉडी पर घूम रही थीं और माहौल में एक अनकहा तनाव था। थोड़ी देर बाद अभय ने धीरे से उसकी कलाई छोड़ी और पानी में झुक गया, जिससे उसके बाल पूरी तरह से भीग गए। रिद्धिमा अभय के ऊपर गिर गई और गलती से दोनों के होंठ टकरा गए। अभय अचानक ही गुस्से में रिद्धिमा के गाल दबाते हुए ठंडी आवाज में बोला, तुम बहुत गिरी हुई लड़की हो, मौका मिला नहीं कि लगी मुझे सिड्यूस करने दें। रिद्धिमा अभय की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। क्या अभय उसे इस हद तक गलत समझने लगा है? अभय और रिद्धिमा नहाकर तैयार हो चुके थे। अभय बिजनेस सूट में था और रिद्धिमा पिंक कलर के सिंपल प्लाजो सूट में थी। रिद्धिमा बिल्कुल अप्सरा लग रही थी और अभय की नजर भी उसी पर टिकी हुई थी। रिद्धिमा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, आईने में अपनी परछाई को निहारते हुए। उसके दिमाग में बाथरूम में अभय के साथ बिताए कुछ पलों की यादें घूमने लगीं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, जैसे वह उन एहसासों को महसूस कर रही हो। उसके होंठ अब भी हल्के सूजे हुए थे, जो स्ट्रॉबेरी जैसे गुलाबी लग रहे थे। तभी उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने झट से आंखें खोलीं तो देखा अभय उसके पास खड़ा था।
उसकी आंखों में वही ठंडापन था, लेकिन उसके हाथ में रिद्धिमा का दुपट्टा था, जिसे उसने धीरे धीरे उसके कंधों पर डाल दिया। रिद्धिमा चौंककर अभय को देखने लगी। अभय ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, हम वापस महल जा रहे हैं। उसके शब्द सुनकर रिद्धिमा का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में मायूसी तैर गई। उसने हल्के स्वर में पूछा, क्या सच में? लेकिन अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ठंडा रवैया रिद्धिमा के दिल को और ज्यादा चोट पहुंचा रहा था। अचानक रिद्धिमा ने अपनी भावनाओं पर काबू खो दिया और अभय के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियों से कमरा गूंज उठा। अभय जी, अगर आपको बदला लेना ही है तो एक बार में ले लीजिए, उसने कांपती आवाज में कहा। आप मुझे मार दीजिए, लेकिन इस तरह तरपा तरपा कर मत मारिए। अभय ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रिद्धिमा चाहकर भी खुद को अलग नहीं कर सकती थी। उसने धीरे से कहा, तुमने जो गुनाह किया है उसके लिए तुम्हें पूरी जिंदगी सजा मिलेगी। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बहते रहे। वह अभय के सीने में अपना चेहरा छुपाकर रोती रही, लेकिन उसकी सी सिसकियों से भी अभय का दिल नहीं पिघला। अभय ने बिना कुछ कहे रिद्धिमा को अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे से बाहर निकल गया। रिद्धिमा ने खुद को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अभय ने उसे कार में बैठाया और ड्राइवर को चलने का इशारा किया। पूरे रास्ते कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ रिद्धिमा की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अभय ने उसके लिए कोई परवाह नहीं दिखाई। उसने सीधे अपने प्राइवेट जेट की तरफ कदम बढ़ाए और रिद्धिमा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जेट के अंदर दोनों आमने सामने बैठे थे। रिद्धिमा ने हल्की नजर से अभय की तरफ देखा। वह अब भी अपने बिजनेस सूट में सख्त नजर आ रहा था, मानो उसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रिद्धिमा ने धीरे से कहा, क्या आपके दिल में मेरे लिए जरा भी रहम नहीं बचा? अभय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी ठंडी थीं। उसने हल्के से सिर झुकाया और कहा, रहम? ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है रिद्धिमा, खासकर तुम्हारे लिए। रिद्धिमा ने अपने आंसू पोंछ लिए और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। उसे अब समझ में आ गया था कि उसकी मौत ही शायद अभय की कैद से उसकी रिहाई है। जेट के इंजन की आवाज तेज हुई और कुछ ही देर में वे दोनों जोधपुर के लिए उड़ान भर चुके थे।